एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ एक रिजॉर्ट में जाता है, जहां वो उस सुंदर से रिजॉर्ट को देख बेहद खुश हो जाता है। वाओ मोहित, ये रिजॉर्ट तो सच में बहुत सुंदर है। मन तो कर रहा है कि इस रिजॉर्ट को खरीद लूं। हाँ नेहा जरूर, पर फिलहाल हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर लें। इतना बोलकर नेहा और मोहित छोटा सा केक कट करते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। मोहित, तुमने ये आवाज सुनी? कौन सी आवाज नेहा? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मोहित ये बात बोल ही रहा था कि तभी उसे नेहा के पीछे एक काले कपड़े में लड़की नजर आती है, जिसका चेहरा बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। उसे देख मोहित के माथे पर डर की शिकन आ जाती है। तभी वो लड़की एक काले धुएं में तब्दील होकर नेहा के शरीर में प्रवेश कर जाती है। नेहा की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। नेहा का बदला रूप देख मोहित अब काफी डर जाता है। नेहा, ये तुम्हें क्या हो गया है? मोहित नेहा से बार बार सवाल कर रहा था, लेकिन नेहा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। और अचानक ही वो मोहित के चेहरे के सामने आ खड़ी होती है। वो आगे कुछ बोलता तो उससे पहले नेहा उसको पानी में डुबोकर मार देती है और खुद के बड़े नाखून अपने ही पेट में घुसाकर खुद भी मर जाती है। कुछ साल बाद पार्टी की तैयारी कौन करेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम कैसे दोस्त हो, मेरे किसी काम नहीं आ रहे हो। अरे यार, तू इतना दिमाग क्यों चला रहा है? बजट के हिसाब से कोई रिजॉर्ट ढूंढ ही लेंगे। अखिलेश का जन्मदिन था और वो अपनी पार्टी में कोई भी परेशानी नहीं चाहता था, जिसके चलते वो अपने दोस्तों को ही डांटने लगा। जिस रिजॉर्ट में अखिलेश अपने बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने की सोच रहा था, उसमें उसका बजट फिट नहीं बैठ रहा था। उसे किसी भी तरह एक अच्छे सुंदर रिजॉर्ट में अपने बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करना था। वो रात के वक्त लैपटॉप पर काम कर रहा था। काम करते करते वो लैपटॉप पर अचानक से एक रिजॉर्ट देखने लगा। रिजॉर्ट बहुत सुंदर था। रिजॉर्ट को देखकर अखिलेश खुश हो गया, मानो जैसे उसे जो चाहिए था उसे मिल गया हो। लेकिन रिजॉर्ट शहर से बहुत दूर था और वहां जाने के लिए जंगलों के अंदर जाना पड़ता। लेकिन रिजॉर्ट इतना खूबसूरत था कि वो उसे जरा भी नजरअंदाज नहीं कर पाया। उसने फौरन रिजॉर्ट को बुक कर लिया और साथ ही साथ अपने दोस्तों को रिजॉर्ट की फोटो भी भेज दी। सबको रिजॉर्ट बहुत पसंद आया, लेकिन उनमें से उसकी दोस्त तानिया ने लोकेशन देखकर कहा, यार इतनी दूर रिजॉर्ट जरूरी है क्या? पार्टी तो हम यहाँ पास के रिजॉर्ट में भी कर सकते हैं। अब मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन इसी में होगा, किसी को आना है तो आ जाना, वरना कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वहीं पर बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। अखिलेश इतना कहने के बाद अपना फोन बंद करके सो गया। अगले दिन जैसे ही सवेरा हुआ, उसने अपने आउटफिट को देखना शुरू कर दिया। वो भी अपने बर्थडे पर सबसे बेहतरीन नजर आना चाहता था। उसने सबसे बेस्ट आउटफिट अपने लिए सेलेक्ट किया और उसके बाद सारी अरेंजमेंट की तैयारी कर ली। उसके बर्थडे को आने में अभी 3 दिन बाकी थे, लेकिन उसे जरा भी इंतजार नहीं होया जा रहा था। वो किसी भी तरह रिजॉर्ट जाकर सारी चीजों की अरेंजमेंट देखना चाहता था। उसे पहली बार कम बजट में बहुत अच्छी चीज मिली थी। उसके सभी दोस्त भी रिजॉर्ट की तस्वीर देखकर खुश थे। सभी दोस्त एक साथ गाड़ी में बैठकर शहर से दूर जंगलों के पास पहुंच गए। चारों तरफ घने जंगल और सन्नाटा देखकर सारे दोस्तों को थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन फिर वो आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते सभी थक तो गए थे, लेकिन जंगलों के बीच जब उन्होंने रिजॉर्ट देखा तो उनके होश उड़ गए थे। चारों तरफ रोशनी, रिजॉर्ट के बीच में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल रात में चमक रहा था, मानो जैसे रिजॉर्ट में चांद तारे उतर कर आ गए हों। अखिलेश यार, तूने तो कमाल ही कर दिया। इतना सुंदर रिजॉर्ट है ये तो। अमीरों से भी अमीर लग रहा है, जैसे मानो जन्नत में पहुंच गए हो। तुमने सही कहा, रिजॉर्ट बहुत सुंदर है। इस बार मेरा बर्थडे सभी को याद रहेगा। चलो अब रिजॉर्ट के थोड़े से मजे लेते हैं। कहीं पर डीजे नाइट चल रही थी, तो कहीं पर बॉनफायर, तो कहीं पर सभी कपल्स डांस कर रहे थे। ये सब देखकर अखिलेश बहुत खुश था।
कि तभी उसके पास एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर बहुत सुंदर सी लड़की आती है जिसे वो भी नहीं जानता था। वो लड़की अखिलेश के करीब आकर उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगी। वो इसके कान में फुसफुसाने लगी कि ये तुम्हारी आखिरी रात है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाना चाह रही थी, लेकिन इतने में अखिलेश के दोस्त उसे डीजे पर ले गए और वो वहाँ अपनी सभी दोस्तों के साथ डांस करने लगा। पार्टी को सभी इतना एंजॉय कर रहे थे कि किसी को कुछ पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक से लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। अंधेरे के होते ही रिजॉर्ट सुंदर स्वर्ग से खंडहर में बदलने लगा। अरे यार, ये सारा मूड किसने किरकिरा कर दिया? इस लाइट को भी अभी ही जाना था। कोई जाकर देखो लाइट क्यों गई है। लाइट जाने के बाद अचानक से चांद की रोशनी का प्रकाश रिजॉर्ट पर पड़ता है। थोड़ी सी चांद की रोशनी से ही जब सभी लोग वहां रिजॉर्ट के आसपास की जगह को देखते हैं तो सब दंग रह जाते हैं। आलीशान महलों जैसा रिजॉर्ट अचानक से खंडहर भूतिया रिजॉर्ट की तरह दिखने लगा था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अचानक से लाइट जाते ही ये पूरा रिजॉर्ट खंडहर में कैसे बदल गया? चलो यार, यहाँ से चलते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पूजा इतना बोल ही रही थी कि तभी उन्हें जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। और हंसने की आवाज इतनी भयानक थी कि सभी डर के मारे कांपने लगे थे। सब किसी भी तरह वहां से जाना चाहते थे, लेकिन जाने से पहले एक एक करके वहां पर आए हुए अखिलेश के सभी दोस्त गायब होने लगे। सबसे पहले तो अचानक से रोहित गिर गया और कोई उसके पैरों को पकड़कर खींचता हुआ ले गया। अरे कोई मुझे बचाओ! कौन है यार जो मुझे यहाँ से खींच कर ले जा रहा है? कोई मेरी मदद करो! रोहित चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद ना कर पाया। अचानक से वो किसी के द्वारा खींचता हुआ रिजॉर्ट के कमरे में जाकर बंद हो गया। उसके बंद होते ही वहां से रोहित के चिल्लाने की बहुत तेज आवाज आई। इतनी भयानक आवाज सुनकर सब डर से थर थर कांप रहे थे। सभी लड़कियां रोने लगी। उन्हें लगा कि अब तो हम में से कोई नहीं बचने वाला। हालांकि ऐसा ही होने वाला था। मैंने कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब अंजाम देख लिया ना। उन्हें ये महसूस हो चुका था कि अब कोई नहीं बचने वाला। हालांकि ऐसा ही होने वाला था। अरे अरे डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद लाइट जाने की वजह से तुम्हें ये सब लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। अखिलेश इतना बोल ही रहा था कि तभी काले कपड़े पहनी हुई लड़की उसके पास आने लगी। उसे देखकर अखिलेश की बोलती बंद थी। जैसे जैसे वो लड़की अखिलेश के पास आती गई, वो भयानक चुड़ैल के रूप में आ गई, जिसके लंबे लंबे दांत और भयानक चेहरा था। जिसे देखते ही जिंदा इंसान भी मर जाए, ऐसा उस भयानक चुड़ैल का रूप था। मेरे इस रिजॉर्ट में आने की तुम लोगों ने हिम्मत कैसे की? ये रिजॉर्ट मेरा है और इसमें अगर कोई कदम भी रखेगा तो मैं उसे मार डालूंगी। कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। आज तुम सभी की शामत आई है। अपनी मौत को दावत देने तुम खुद इस हॉन्टेड रिजॉर्ट में आए हो। इतना कहकर भयानक चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से सभी यहाँ से वहां भागने लगे। कुछ छुप गए तो कुछ जंगलों में यहाँ वहां भाग रहे थे। भयानक चुड़ैल ने किसी को नहीं छोड़ा। उसने एक एक करके सभी को मार दिया। लेकिन पूजा, तानिया और अखिलेश अभी भी हॉन्टेड रिजॉर्ट में ही कहीं छुपे हुए थे। लगता है तुम लोगों को मेरे साथ लुका छिपी का खेल खेलना है। बहुत मजा आएगा ढूंढ ढूंढ कर मारने में। तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। चलो, इसी के चलते मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय था जब एक बहुत सुंदर सी लड़की अपने होने वाले पति के साथ इस रिजॉर्ट में आई थी। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका पति धोखेबाज निकला। उसने पहले इस रिजॉर्ट को उसको देने का वादा किया, लेकिन उसने ये रिजॉर्ट अपनी होने वाली पत्नी के नाम नहीं बल्कि एक्स गर्लफ्रेंड के नाम किया हुआ था। वो जिससे शादी हो रही थी, वो लड़की इस बात से बहुत परेशान हो गई
क्योंकि जो रिजॉर्ट उसके सपनों का आशियाना था वो हकीकत में किसी और का ही था। उस लड़की ने नफरत के चलते उस रिजॉर्ट में अपने पति को ही मार दिया और फिर जाकर खुद को कमरे में बंद कर दिया, और उसी रात वो लड़की भी उसी कमरे में मर गई। तब से वो लड़की एक चुड़ैल बनकर इस हॉन्टेड रिजॉर्ट में रहने लगी। लेकिन भयानक चुड़ैल अब भूखी प्यासी क्या करती, उसे भी तो शिकार चाहिए था ना। तो उसने रिजॉर्ट के चलते अपने लिए शिकार ढूंढना शुरू किया। इसी के चलते ये कहानी यहाँ खत्म हुई। चुड़ैल ने अपनी ही मुंह जुबानी अपनी कहानी तानिया, अखिलेश और पूजा को सुना दी थी। पर तानिया और पूजा एक साथ एक सीढ़ियों के नीचे छुपे हुए थे। वो दोनों ही इतनी रो रही थी कि उनसे अपनी सांस तक नहीं रोकी गई। और फिर चुड़ैल ने उन्हें ढूंढ लिया। उसने उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया। चुड़ैल उनका खून पीने लगी। उसने अपनी बरसों की भूख अब मिटाई थी। जब अखिलेश ने चुड़ैल को तानिया और पूजा का खून पीते हुए देखा तो वो मौके का फायदा उठाकर रिजॉर्ट से बाहर आ गया। रिजॉर्ट से बाहर आते ही वो जंगलों को पार करके भागते हुए सड़क पर आ गया और आती जाती गाड़ियों से उसने मदद मांगने की कोशिश की। मेरी जान बचाओ, मुझे यहाँ से ले चलो, कोई तो गाड़ी को रोक दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे इस हॉन्टेड रिजॉर्ट से दूर ले चलो। आज के बाद मैं कभी पार्टी नहीं करूँगा, कोई रिजॉर्ट बुक नहीं करूँगा, कोई मेरी मदद करो प्लीज, गाड़ी रोको। बहुत देर तक अखिलेश ने आती जाती गाड़ियों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी। तभी वो भयानक चुड़ैल अचानक से उसके सामने आ गई। अखिलेश उसे देखकर डर के मारे वहां से भागने लगा। कब तक भागेगा मुझसे, कब तक भागेगा? आखिरकार मेरे पास आना ही पड़ेगा। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। आज तक मेरा कोई शिकार बचकर यहाँ से नहीं गया है, तो तुझे मैं कैसे जाने दूंगी? तू भी मर जाएगा, तू भी मर जाएगा। चुड़ैल ऐसा कहते हुए जोर जोर से हंसने लगी। वो भयानक चुड़ैल सिर्फ अखिलेश को ही दिखाई दे रही थी। आती जाती वहां से कई सारी गाड़ियों को वो चुड़ैल जरा भी नजर नहीं आई। भागते हुए अखिलेश को अचानक से एक गाड़ी दिखाई देती है। वो फौरन उसके अंदर जाकर बैठता है। अखिलेश गाड़ी स्टार्ट करके उस हॉन्टेड रिजॉर्ट से बहुत दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके सामने वही भयानक चुड़ैल आ गई। हॉन्टेड रिजॉर्ट की भयानक चुड़ैल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, तू भी नहीं बचेगी। आज तो मैं तुझे यहाँ से मार कर ही जाऊंगा। अखिलेश के सर पर भूत सवार था। वो जिसे मारने के लिए जा रहा था, असल में वो तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। लेकिन जैसे ही अखिलेश ने गाड़ी फुल स्पीड से चुड़ैल की तरफ बढ़ाई, अचानक से चुड़ैल वहां से गायब हो गई और तभी अखिलेश का एक बहुत बड़े ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इस तरह उस हॉन्टेड रिजॉर्ट से कोई भी बचकर वापस नहीं आया। जितने भी लोग वहां गए थे वो सभी मारे गए थे। जब इसके बारे में न्यूज़ में खबर फैली तो उस हॉन्टेड रिजॉर्ट के चारों तरफ एक बहुत बड़ी बाउंड्री करवा दी गई और अब वहां जाना अलाउड नहीं है। वो हॉन्टेड रिजॉर्ट के नाम से फेमस हो गया। क्या हुआ लिली, तुम अचानक चीख मार के क्यों भाग गई? तुमने देखा नहीं, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ, कोई भी नहीं था। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? पागल हो क्या ध्रुव? तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। यकीन करो मेरा। इतना कहते ही लिली रोने लगती है और ध्रुव उसे गले लगा लेता है। लिली का चेहरा घर की तरफ होता है। तभी घर में खिड़की पर लिली को वही औरत और उसकी जैसा ही एक आदमी दिखाई देता है। लिली घबरा जाती है। वो देखो ध्रुव, हमारे घर में कोई है। क्या मतलब? अरे देखो, वो आदमी और औरत। ध्रुव जैसे ही उस तरफ देखता है, दोनों गायब हो जाते हैं। लिली परेशान हो गई थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आज मैं आपको एक भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे दोस्त ध्रुव के साथ घटी। तब वो लगभग 26 साल का था। ध्रुव ने मुझे ये कहानी सुनाई
और मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। लगभग 4 साल पहले की बात है। ध्रुव की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी लिली चाहती थी कि वो दोनों हनीमून पर गोवा जाए, लेकिन ध्रुव की माँ ने हमेशा ही गोवा जाने के लिए मना किया था। बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाओ घूमने, गोवा में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन मम्मी, लिली गोवा जाना चाहती है, इसमें परेशानी क्या है? वहाँ तो हमारा अपना घर है, होटल भी नहीं लेना पड़ेगा। वहाँ नहीं जाना। जब से तेरे पापा की डेथ हुई है उस घर पर ताला है और अब उसे कभी नहीं खोलना, कभी भी नहीं। ठीक है मम्मी जी, आप चाहती हैं हम गोवा ना जाए तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है? हाँ बेटा। तभी लिली आंख मारकर ध्रुव को इशारा करती है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। अरे मम्मी जी को कौन सा पता लग रहा है? उनको हम किसी और जगह का कह देंगे, पर हम जाएंगे तो गोवा ही। ऐसे झूठ बोलकर जाने का। तो हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे। हनीमून क्या बार बार मनाएंगे? प्लीज ना ध्रुव। लेकिन मम्मी के पास ही गोवा वाले घर की चाबी है, वो कैसे लेंगे? अरे तोड़ देंगे ताला, हमारा ही तो घर है, हम कुछ भी करें। तो आखिर ध्रुव मान ही जाता है, लेकिन उनको नहीं पता था कि पूजा किस वजह से उनको गोवा जाने से मना कर रही थी। पर जल्द ही पता लगने वाला था। ध्रुव के पापा ने गोवा में बीच के पास एक घर लिया था जिसमें वो अक्सर जाते आते थे, लेकिन ध्रुव के पापा की डेथ के बाद, मतलब पिछले 5 साल से उस घर पर ताला लगा दिया गया था। 2 दिन बाद ही दोनों गोवा में उस घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर ताला लगा हुआ था। ध्रुव ताला तोड़ने के लिए एक पत्थर लाता है। रुको ध्रुव, ताला मत तोड़ो। अरे क्यों, अंदर नहीं जाना है क्या? तभी लिली अपने बैग से एक चाबी निकालती है। अरे ये कैसे ले आई तुम? बस ले आई। लिली चुपके से पूजा की अलमारी से घर की चाबी लेकर आई थी। ध्रुव ताला खोलता है। उस जगह की हालत बहुत खराब थी। वहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त था। सारा सामान, कुर्सियां, मेज, गमले सब गिरे हुए थे। सब सामान पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। इसलिए उसने मदद के लिए गरीब लड़के मोनू को पैसे देकर सारी सफाई करवा दी। मोनू, हम 15 दिन यहाँ रहने वाले हैं, तो तू रोज सुबह आकर यहाँ की सफाई कर जाना। ठीक है साहब। ये 1000 रुपए रख, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। और वो लड़का काम करके चला जाता है। लिली और ध्रुव गोवा आकर काफी खुश थे। फिर रात हो गई। दोनों सो रहे थे। रात के 2 बजे लिली को कांच टूटने की आवाज आती है और इसी के साथ एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। वह मदद के लिए चीख रही थी। कोई बचाओ, मत मारो मुझे, मत मारो। लिली जल्दी से उठकर कमरे से बाहर गई और अचानक उसे आवाज आनी बंद हो गई। उसने देखा कि गैलरी में खिड़कियों पर लगे पर्दे उड़ रहे हैं। लगता है कोई खिड़की खुली रह गई है। वो औरत की आवाज कहाँ से आ रही थी? वह खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। उसे कोई नहीं दिखाई देता, तो वो खिड़की बंद करने लग जाती है। तभी अचानक खिड़की पर उसे एक भयानक औरत दिखाई देती है जिसकी स्किन बिल्कुल सफेद थी और गल चुकी थी। वो औरत लिली का हाथ पकड़ लेती है। लिली जोर से चिल्लाती हुई पीछे गिर जाती है। ध्रुव, ध्रुव। लिली की चीखें ध्रुव को सुनाई नहीं देती क्योंकि वो काफी गहरी नींद में था। लिली उठकर कमरे में भाग जाती है, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। वह बार बार दरवाजा खटखटाती है। तभी उसे वहां पर भयानक परछाई उसकी तरफ आती दिखाई देती है। खोलो दरवाजा ध्रुव, खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो ध्रुव। वह परछाई उसके करीब आ जाती है। वह चिल्लाती रहती है कि तभी ध्रुव अचानक से दरवाजा खोल देता है। वो लिली को इस हालत में देखकर डर जाता है। क्या हुआ लिली, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और रात के 2 बजे तुम क्यों उठी हो? वो वहाँ कोई है, कोई औरत, वो बहुत डरावनी है। कोई नहीं है वहाँ, बस हम दोनों ही है। मेरा विश्वास करो, मैं कह रही हूँ ना, वो डरावनी औरत खिड़की के पास है, खिड़की भी खुली हुई है। तो चलो हम दोनों साथ चलते हैं, दिखाओ मुझे। ध्रुव उसे वहां ले जाता है और देखता है कि खिड़की बंद थी और ना तो वहां कोई औरत थी ना कुछ और। लिली वो सब देखकर काफी परेशान हो गई थी। खैर, इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब ध्रुव और लिली कमरे से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सब कुछ अस्त व्यस्त है। कुर्सियां, मेज, सारे गमले, सिनहरी, सब सामान बिखरा हुआ था। दोनों हैरान थे कि आखिर ये सब किया किसने। कुछ ही देर में मोनू सफाई करने आता है तो वो काफी परेशान हो जाता है कि कल ही तो सब सामान सेट करके रखा था और आज फिर सब बिखरा हुआ है। साहब, कल ही तो सब सेट किया था, आज सब बिखर गया।
पता नहीं मोनू, लगता है कोई बिल्ली आई होगी यहाँ। कैसी बातें करते हो ध्रुव, बिल्ली ये सब नहीं कर सकती। फिर मोनू अपने काम में लग जाता है। दिन भर ध्रुव और लिली कई जगह घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं। शाम के वक्त लिली और ध्रुव दोनों घर के सामने बीच के किनारे बैठे होते हैं। दोनों पैर लंबे करके रेत पर ही बैठे थे। उनके पैरों पर बार बार लहरें आ जा रही थी। तभी एक लहर उनके पैरों से जाती है और लिली जोर से चीख मारती है। उसे अपनी टांगों पर दो भयानक हाथ दिखाई देते हैं। वह जल्दी से उठकर भाग जाती है। क्या हुआ लिली, तुम अचानक चीख मार के क्यों भाग गई? तुमने देखा नहीं, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। कोई भी नहीं था। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? पागल हो क्या ध्रुव? तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। यकीन करो मेरा। इतना कहते ही लिली रोने लगती है और ध्रुव उसे गले लगा लेता है। लिली का चेहरा घर की तरफ होता है। तभी घर में खिड़की पर लिली को वही औरत और उसकी जैसा ही एक आदमी दिखाई देता है। लिली घबरा जाती है। वो देखो ध्रुव, हमारे घर में कोई है। क्या मतलब? अरे देखो, वो आदमी और औरत। ध्रुव जैसे ही उस तरफ देखता है, दोनों गायब हो जाते हैं। लिली परेशान हो गई थी। पता नहीं लिली, तुम्हें यहाँ आकर क्या हो गया है? वो सच में वहाँ थे। तो चलो हम चेक करते हैं। वैसे भी रात होने वाली है, घर चलते हैं। ध्रुव और लिली घर पहुंच जाते हैं और ध्रुव सारा घर चेक करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसी रात लिली अपने कमरे में थी और ध्रुव हॉल की लाइट बंद करके कमरे की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, उसे कुर्सी और मेजों के खिसकने की आवाज आने लगी। कौन है वहां? ध्रुव फिर से लाइट जला देता है और देखता है कि मेज कुर्सियां अपनी जगह पर नहीं थी। ये कैसे हुआ? कौन है यहाँ? फिर ध्रुव के सामने कुर्सियां और मेज फिर से हिलने लग जाती है। तभी ध्रुव को वहां आदमी और औरत खड़े दिखाई देते हैं। ध्रुव जोर से चिल्लाता है और कमरे की तरफ भागता है। लिली समझ जाती है कि अब उसे भी वही सब दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ से, ये जगह खतरनाक है। मैंने कहा था ना तुमसे। दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगते हैं। तभी किसी ने बहुत बुरी तरीके से घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। दोनों बहुत डर गए, क्योंकि अब उनका बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। कोई लगातार दरवाजा पीट रहा था, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। बाहर ध्रुव की माँ पूजा थी। दरवाजा खोलो ध्रुव, मैं हूँ तुम्हारी माँ। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रही है, ये भूत है, दरवाजा मत खोलो। नहीं लिली, भूतों को किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती, ये मम्मी ही है। ध्रुव दरवाजा खोल देता है। पूजा अंदर आ जाती है। उसने ध्रुव को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। हाँ मम्मी जी, अब हमें समझ में आया है आपने क्यों मना किया। हमसे गलती हो गई। मेरी अलमारी से चाबी गायब थी। मैं समझ गई कि तुम दोनों यहीं आए हो। माँ, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये तुम्हारे पिता के गलत काम का नतीजा है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। अभी बात करने का सही वक्त नहीं है। पहले तुम जल्दी से चलो अभी यहाँ से। तीनों दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हे भगवान, अब क्या करें? क्या माँ, क्या बात है? यहाँ क्या हुआ था, मुझे बताओ। तभी औरत और आदमी की मिली जुली भयानक आवाज आती है। बता पूजा, तेरे बेटे को सारी सच्चाई जल्दी बता। ध्रुव, तुम्हारे पिता ने 2 लोगों की हत्या की। ये उन दोनों की आत्माएं ही हैं। 10 साल पहले तुम हॉस्टल में रहते थे। मैं, तुम्हारे पापा, उनके दोस्त और उनकी पत्नी, हम सब यहाँ गोवा में घूमने आए थे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे पापा उस औरत को पसंद करते हैं। इसी घर में एक रात मैंने तुम्हारे पिता को उस औरत के साथ पकड़ लिया था, इसलिए मैं उसी रात ये घर छोड़कर चली गई। तुम्हारे पिता चाहते थे कि वो अपने पति से तलाक ले ले ताकि वो दोनों साथ रह सके, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपने परिवार के साथ खुश थी। अगली दोपहर ही तुम्हारे पिता ने अपने दोस्त की ड्रिंक में जहर मिला दिया और उस औरत के साथ जबरदस्ती करने लगे। लेकिन वो औरत खुद को बचाने के लिए तुम्हारे पापा पर वार करने लगी, तो उन्होंने उसे वहीं मार दिया। मैंने भी उसके बाद तुम्हारे पापा से तलाक ले लिया था और वो यहाँ आकर रहने लग गए। लेकिन उन दोनों की आत्माएं तुम्हारे पापा को परेशान करने लगी। उन दोनों की आत्माएं तुम्हारे पापा के सपनों में आने लगी और उन्हें हर जगह दिखने लगी। और एक दिन यहाँ मुझे तुम्हारे पापा की लाश मिली। कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरे थे। ये सब सुनकर ध्रुव और लिली सदमे में आ गए।
तभी वो औरत और आदमी का भूत दिखाई देते हैं। ध्रुव और उसके परिवार चिल्ला रहे थे। उस औरत के भूत ने ध्रुव को बालों से पकड़ लिया और घसीटने लगी और फर्श पर पटक कर मारने लगी। ध्रुव अपने होश खो रहा था। नहीं प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे अपने साथ ले चलो, प्लीज हमें जाने दो, हमारी तो इसमें कोई गलती भी नहीं है। तभी उस औरत भूत ने ध्रुव को छोड़ दिया और वो पूजा के पास आई और उसे जोर से थप्पड़ मारा। पूजा फर्श पर गिर गई और फिर उस औरत भूत ने ध्रुव की माँ को गर्दन से पकड़ लिया। ध्रुव की माँ अब हवा में थी और कुछ देर में वो मर गई। नहीं माँ, हे भगवान। लिली ने अपने पति ध्रुव की ओर इशारा किया। वो रो रही थी और भीख मांग रही थी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया है। जैसे आप अपने पति से प्यार करती थी वैसे मैं भी अपने पति से प्यार करती हूँ, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। वे आत्माएं लिली को बहुत ध्यान से सुन रही थी। फिर अचानक दरवाजा खुल जाता है। लिली की प्रार्थना ने काम किया। लिली जल्दी से ध्रुव को सहारा देकर उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। ध्रुव को अपने पिता के गलत कामों का बहुत पछतावा था और उन्होंने अब अपनी मां को भी खो दिया था। दोनों वहां से चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।